नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने वैदिक गणित की जो क्लास है वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से स्टार्ट कर दी है। उसी कड़ी में आज हम जो एकाधिकेन पूर्वेण विधि, योग ज्ञात करने की विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि, उसके कुछ जो पैटर्न है हमने लास्ट वीडियोज में सीख लिए थे। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में, आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण पैटर्न, उसी एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से योग किस प्रकार से किया जाता है वही हम इस विधि में सीखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से समझिए, कुछ एक दो चीज़ें हैं जो बातें हैं वो हमें यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको हल करते समय ध्यान रखनी है। तो ये जो पैटर्न है घंटे, मिनट और सेकंड वाले क्वेश्चन है कि इनको हमें किस तरह से जोड़ना है। तो यहाँ पर इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैंने साइड में लिखा हुआ भी है, कि सेकंड व मिनट के प्रथम स्तंभ में आधार। अगर आपको मालूम होगा कि लास्ट के वीडियोज में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें हमने सभी स्तंभों में आधार 10 लिया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेज है, वो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो सेकंड है और मिनट है के प्रथम स्तंभ में हमें आधार 10 लेना है। अर्थात जिस भी अंक पर अंकों का योग हमारा 10 होगा, जैसे ही 10 होगा, 10 से अधिक होगा, उसके पूर्व वाले अंक पर हमें एकाधिकेन लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर साथ में हमें ध्यान रखना होगा सेकंड व मिनट के द्वितीय स्तंभ में हमें आधार कितना लेना है, 6 हमें यहाँ पर आधार लेना है, जबकि जो घंटे के दोनों स्तंभ में उसमें आधार हमें 10 लेना है। तो इस नियम को ध्यान हमें रखना है कि जो सेकंड है और जो मिनट है उसका जो सेकंड स्तंभ है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर सेकंड वाला जो कॉलम है उसके हमने 2 स्तंभ बनाए हुए हैं, मिनट वाले के भी 2 स्तंभ बनाए हुए हैं और घंटे वाले के भी 2 स्तंभ बनाए हुए हैं। तो जब सेकंड वाले का हम योग करेंगे तो जो पहला स्तंभ है उसमें हमें आधार 10 ही लेना है, लेकिन जो सेकंड स्तंभ आएगा सेकंड का उसमें हमें आधार 6 लेना है। अर्थात जैसे ही अंकों का योग 6 या 6 से अधिक होगा हम क्या करेंगे, उसके पूर्व वाले अंक पर एकाधिक हमें लगा देना है। तो ये छोटी सी चीज हमें इस वीडियो में ध्यान रखनी है। तो चलिए हम टोटल करने की कोशिश करते हैं। 5 और 7 हमारे पास हो गए 12। यहाँ पर आधार जो पहले स्तंभ में हमें 10 ही लेना है तो 12। तो जैसे ही 7 पर अंकों का योग 10 या 10 से अधिक हुआ तो इस 7 के पूर्व वाले अंक पर 5 पर हमने लगा दिया एकाधिक, तो हमारे पास 2 बच गए। तो हमने पहला जो स्तंभ है उसमें लिख दिया 2। अब हम बात करते हैं जो सेकंड है उसके दूसरे स्तंभ, द्वितीय स्तंभ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 का एकाधिक हो गया 6, तो 6 और 2 हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए। लेकिन नियम क्या कहता है कि जैसे ही सेकंड स्तंभ में जो आधार है हमें 6 लेना है, अर्थात जैसे ही अंकों का योग 6 होगा तो हमें पूर्व वाले अंक पर एकाधिक लगा देना है। तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 6 और 2 8। तो हमने क्या किया, 5 का पूर्व वाला अंक जो कि मिनट में है 8 पर हमने लगा दिया एकाधिक लगा दिया। तो 8 पर हमने लगा दिया एकाधिक, हमारे पास कितने बच गए, 8 थे, 8 में से हमने एकाधिक लगा दिया तो हमारे पास शेष बच गए 2। तो हमने जो सेकंड का जो द्वितीय स्तंभ है उसमें हमने जो टोटल वाला जो कॉलम है उसमें हमने लिख दिए 2। अब हम चलते हैं मिनट वाले कॉलम की ओर और इसका पहला स्तंभ हम लेते हैं। पहले स्तंभ में हमें यहाँ पर आधार 10 ही लेना है, तो 6 और 8 का एकाधिक हो गया 9, तो 9 और 6 हो गया हमारे पास 15। तो हमने क्या किया, इसके पूर्व वाले अंक 5 पर लगा दिया एकाधिक और नीचे हमारे पास बचे 5, जो कि हमने पहले स्तंभ के टोटल वाले कॉलम में लिख दिए 5। अब हम बात करते हैं मिनट के सेकंड स्तंभ। तो सेकंड स्तंभ में हमें जो आधार लेना है वो 6 लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। तो 6 लेना है, तो देखिए 2 और 5 का एकाधिक 6, तो 6 और 2 हमारे पास वापस हो गए 8। तो 8 होने पर हमने वापस क्या कर दिया, 5 जो है उसके पूर्व वाला अंक जो कि घंटे के पहले स्तंभ में 8, उस पर हमने लगा दिया एकाधिक और हमारे पास जो 2 बचे थे हमने 2 लिख दिए टोटल वाले स्तंभ में। तो इस तरह से हमने मिनट वाला स्तंभ का भी योग कर दिया। अब हम बात करते हैं घंटे वाले पहले स्तंभ की। तो यहाँ पर जो घंटे के आप साइड में लिखा हुआ भी है कि घंटे के दोनों स्तंभों में हमें आधार 10 लेना है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जो लास्ट वीडियो जो हमने सीखा था दोनों स्तंभों में आधार 10 लेते हुए इनको हमें टोटल कर देना है। चलिए देख लेते हैं एक बार। 1 और 8 का एकाधिक 9, 9 और 1 10, तो 10 हुआ। तो इसके पूर्व वाला अंक 1 पर हमने एकाधिक लगा दिया और हमारे पास 0 बच गया, तो 0 हमने जो टोटल वाला कॉलम है उसमें लिख दिया 0।
इसके बाद जो घंटे का जो लास्ट जो द्वितीय स्तंभ है उसमें 3 और 1 का एकाधिक 2, तो 3 और 2 हो गए हमारे पास 5। तो इस तरह से हमने नीचे लिख दिया 5। तो इस तरह से घंटे, मिनट और सेकंड वाला अगर क्वेश्चन आपको योग करने के लिए आता है एकाधिकेन पूर्वेण विधि की सहायता से, तो आप ये दो जो छोटी जो बातें हैं उनको ध्यान रखना है और इसके साथ ही आप अच्छे से उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम वैदिक विधि से घटाने के प्रश्न लेने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।